रणभूमि सूरवीरों की जान होती है, कुर्बानी शहीदों की महान होती है। वैसे तो लाखों लोग आते इस दुनिया में, लेकिन सुमित सर वो कलम के बादशाह हैं, कलम की ताकत से ही जिनकी पहचान होती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूँगा उमेश बुरा जी और कपिल जी, नवोदय महाराजा रणजीत सिंह ने जो खुंगा कोठी बनवाई थी, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ है, वहाँ पे इनका विद्यालय जो है चलता है। उमेश बुरा जी और कपिल जी इनको जो है सम्मानित किया है। और साथ में एक स्मृति चिन्ह जितेंद्र कवारी जी, निर्देशक गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ी अच्छी अच्छी बातें राजनीति की हमारे सामने अपने चैनल के माध्यम। प्रदीप संधू जी भी हमारे बीच में, मैं नाम लेना भूल गया था भाई, इनका भी बहुत स्वागत है। प्रियंका कुमार जी, दीपक जैन भाई, बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो उनमें से एक है जीत रियासत। क्या करया करो हो, उन्होंने अपने ही लैंग्वेज में जवाब दिया। सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, बेसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, और चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ। हाँ, और अब मैं अनुरोध करूँगा श्री राहुल चोपड़ा जी, आप प्लीज स्टेज पे आए सर, प्लीज। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल उसको किरदार्थ करने का काम किया है, चरितार्थ करने का काम किया। तो मैं अब आप सभी की तालियों के बीच में अनुरोध करूंगा, हमारे बहुत आदरणीय धर्मेंद्र कुमारी जी आए और अपने विचार हम सबके साथ में साझा करें। जोरदार तालियां। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र कुमारी जी। बिल्कुल आएंगे और सर हमारे साथ में अपने विचार साझा करेंगे। मान व सम्मान के योग्य डॉक्टर सतीश त्यागी जी, जिनके साथ यहाँ आने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात जो है वो सुमित जी के लिए है कि सुमित जी की किताब आज आई है, और सुमित मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और ये जब पहली बार मुझसे मिले थे तो मैंने मजाक में, ये पलवल से आए थे, तो मैंने इनकी बातें सुन के कहा कि आप जींद से लगते हो, तो इनका मैं जींद से ही हूँ। और किताब तो चूँकि आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, जींद से मेरा बहुत ही भावनात्मक नाता है। मैं जब भास्कर में था तो ब्यूरो चीफ बन के पहली बार जींद में ही पोस्टेड हुआ था, और जींद में ही एक बहाई धर्म का केंद्र होता था, पता नहीं अब है कि नहीं जी, आवाज़ ओके। तो जींद में एक बहाई धर्म का केंद्र होता था, तो जैसे हम सुनते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मैंने अगर किसी पांचवें धर्म के बारे में जानने का मौका मिला था तो जींद में मिला, इसलिए जींद मुझे बहुत पसंद है। जींद में रहते ही मेरी सगाई हुई, शादी हुई, और उसके बाद मैं जींद से प्रस्थान कर गया, लेकिन जींद मुझसे कभी नहीं छूटा। दूसरा, हरियाणा जिस तेज़ी से बदलाव की राह पे है, उस राह को देखते हुए अगर 10 साल बाद किसी को ये हरियाणा देखना होगा तो वो जींद आया करेगा, क्योंकि एनसीआर के 13 जो ज़िले हैं वो इतनी तेज़ी से दिल्ली में तब्दील होते जा रहे हैं कि हमें हरियाणा देखने के लिए जींद, हिसार और सिरसा फतेहाबाद का रुख करना पड़ेगा। सिर्फ हरियाणा में यही बचेंगे।
तो जो सांस्कृतिक आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती हैं जींद के ऊपर। इस कार्यक्रम में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो प्रवीण भाई हैं, और मैं कई बार रिपोर्टिंग के दौरान देखता था, प्रियंका से मैं बहुत प्रभावित था। मैं सोचता था कि कोई हरियाणा में ऐसी लड़की ज़रूर आएगी जो हम सबके से ऊपर जाके रिपोर्टिंग करेगी। तो ग्रामीण अगर किसी ने बदलाव लेके आए हैं तो प्रियंका लेके आई है। मैं इसको बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं। प्रवीण जी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रवीण जी को वैसे मेरे मामा के लड़के हुए कायदे से, क्योंकि मेरी ताई के लड़की हैं। और राजीव जिंदल जी संगरूर से आए हैं, किताब के बारे में आपको ये सब बताएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोलने के प्रिपरेशन इसलिए नहीं करके आया कि जब अपने से ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हों तो उनको सुनना चाहिए। और किताबें कहते हैं कि किताबों की दुनिया ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि अगर तरीके से पढ़ा जाए तो हर आदमी एक किताब ही होता है। तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप को पढ़िए, क्योंकि जो समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों में सबसे ज़्यादा हमने अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दिया है। हम पूरी दुनिया से सोशल मीडिया पे संवाद करते हैं, लेकिन माँ बाप से संवाद नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि सुमित जी के पिताजी चौधरी रणधीर सिंह जी मंच पे मौजूद हैं। उनका मैं बहुत तहे दिल से सम्मान करना चाहूँगा और उनको नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि एक माता पिता की असली पहचान उसके बच्चे होते हैं। और जिन्होंने सुमित जी जैसी योग्य संतान को जन्म दिया है, निश्चित तौर पे उनके कुछ पुण्य रहे होंगे और उनका प्रताप रहा होगा जो इतना विद्वान आदमी उनकी संतान के रूप में इस दुनिया में आया। जिस कॉलेज के प्रांगण में हम खड़े हैं, एज ए रिपोर्टर जिस दिन इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, मैं सोनिया गांधी यहाँ पे आई थी, मैं यहाँ पे मौजूद था और दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला है। त्यागी जी गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के इन्होंने निदेशक कहा सुमित भाई ने, लेकिन सच ये है कि त्यागी जी ही इस गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के संस्थापक भी हैं और मेरे वो अभिन्न मित्र भी हैं और पिता समान भी हैं। हम 2016 से लेके कंटिन्यू ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम मिलते नहीं, और बस इसी मुलाकात ने इसकी बुनियाद डाली। आने वाले समय में प्रियंका जैसे भाई बहन बहुत अच्छा काम करेंगे, और जब ये बहुत अच्छा काम करेंगे तो हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी और हम फिर थोड़ा और पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। तो मैं सुनूंगा, आपकी तरह श्रोता हूँ। आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्रेम आपने हमें दिया है, हम उसके ऋणी हैं। और सुमित भाई को बहुत बधाई। इस किताब की यात्रा में मैं इनका छोटा सा साथी रहा हूँ, इसकी मुझे खुशी भी है और बहुत इन पे गर्व भी है कि ये इन्होंने इतनी बेहतरीन चीज़ें लिख दी। तो आप किताब ज़रूर लेके जाना और किताब हमेशा खरीद के पढ़नी चाहिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।